बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं जब्बार में हूं। अपने नए नाज़रीन के लिए मुख्तसरन अर्ज़ है कि हमारा ये प्रोग्राम एक ऐसे ख़याल पर मबनी है जिसमें ये दुनिया एटमी जंग के नतीजे में तबाह हो चुकी है और सिवाय बर आज़म अमरीका के कुछ ममालिक बहुत दूर होने की वजह से बच गए हैं, या फिर वो इंसान जो साइंसी तहकीक के लिए खलाई मिशन पर थे बाकी हैं। पिछली किस्त में मौलाना फजलुर रहमान के पाँव बुरी तरह झुलस गए थे और अब इसके दोनों पाँव घुटनों से नीचे गल कर घिस चुके हैं। मौलवी घिसटता रगड़ता फलदार दरख्तों की तरफ पहुंच चुका है और इसकी पैंदी सख्त तकलीफ़ में है और इससे खून रिस रहा है, क्योंकि इन दोनों लड़कों ने इसे चाबुक से मार मार कर सुझा दिया था। दरख्तों से गल सड़कर गिरने वाले फल जिनमें कीड़े लगे हुए हैं, ये उन्हें खाकर अपने पेट की आग बुझा रहा है। सड़े हुए फल खाते हुए ये जन्नत के दूसरे हिस्से में देखता जाता है और वहाँ बैठे लोगों की बातें भी साफ सुन रहा है और हसरत से ठंडी आहें भर रहा है। आज इस हिस्से में एक और गुनाहगार पहुँच चुका है। ज़मीन पर इसकी अदालत सुप्रीम होती थी। इसका नाम काजी फ़ाइज़ ईसा है और इसका गिरबान उज़ैर बलोच के हाथों में इस बुरी तरह से है कि इसका दम घुटा जा रहा है। आंखें हैं कि बाहर निकली पड़ रही हैं। अचानक ये दोनों लड़के सौलत मिर्ज़ा और सुहेल कमांडो फल खाते हुए पहुंच जाते हैं और इसके सूखे पिछवाड़े पर चाबुक की बरसात शुरू हो जाती है। काजी हैरान है कि ये तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और अब ये मिलकर मेरे लिए अजाब बन गए हैं। थोड़ी ही देर में ये ज़मीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरे दिन काजी और मौलवी एक दूसरे को देखकर दर्द से चीखें मारते हुए उठते हैं। काजी की नज़र जन्नत के दूसरे हिस्से की जानिब पड़ती है, जहाँ इंडो पाक की मारूफ शख्सियात बहुत अच्छे माहौल में बैठी हैं और इनमें मज़हब या फ़िरक़े की कोई तफरीक नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाइश पर शिकवा जवाब शिकवा सुना रहे हैं। काजी को उज़ैर बलोच ने गर्दन से पकड़कर जो झटके दिए हैं, इनकी वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है और ये माजूर हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान इसे बताता है कि हम उधर नहीं जा सकते, चूँकि इन दोनों हिस्सों के दरमियान लोहे की एक प्लेट है जो सुर्ख अंगारे की तरह गर्म है, जिसे हम देख नहीं सकते। जब इस पर पाँव पड़ता है तो वो नज़र आती है। मैं इसी से माजूर हुआ हूँ। हमारी आवाज़ भी वो लोग नहीं सुन सकते। इन दोनों को वहाँ जर्नलिस्ट इमरान रियाज और हारून रशीद नज़र आ रहे हैं, जो अभी पहुँचे हैं। ये दोनों अपने हिस्से में दूर से दो अफराद को आता देख रहे हैं, जिनके चेहरे धूल मिट्टी से अटे पड़े हैं। शायद इनमें से एक सलीम साफ़ी और दूसरा हामिद मीर है। शाम हो चुकी है और उज़ैर बलोच आ धमका है और इन्हें कह रहा है कि रफ़े हाजित के लिए वहाँ दूर झाड़ियों में जाना है और वहाँ खड्डा खोदकर फारिग होना है, फिर इस खड्डे को मिट्टी डालकर बंद भी करना है। इन झाड़ियों के अलावा तुम्हारी हाजित पूरी नहीं हो सकेगी। जैसे ज़मीन पर कुत्तों को रफ़े हाजित के लिए वाक पर ले जाया जाता था, मगर यहाँ तुम लोग खुद जाओगे। मौलवी पूछता है कि पानी कहाँ से मिलेगा। जवाब में उज़ैर बलोच उसे लात मारकर कहता है कि पानी वानी कोई नहीं है, तुम लोग दारुल इम्तिहान में गंद खाते और गंद में ज़िंदगी गुजारते थे, पाकीज़गी से तुम्हारा क्या वास्ता। और अंधेरा छा जाता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, जिसमें सलीम साफ़ी और हामिद मीर इस बाग में खुशी खुशी बढ़े चले आ रहे हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार बाकी सोबत ज़िंदा। अमेरिका व पाकिस्तान जिंदाबाद।